फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिया नाइट्रोजन, जिसको कि हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कहते हैं। ये आपके जो BUN है, ये कोड वर्ड लिखा हुआ आएगा आपके रिपोर्ट में, BUN। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसका जो पर्पस है वो है किडनी के फंक्शन को टेस्ट करता है ये, ठीक है। और ये भी चेक करता है कि बॉडी के अंदर जो है वो यूरिया लेवल्स कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, कितना कम है, रिपोर्ट कैसी है, जो किडनी का फंक्शन है, किडनी अपना फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको? सबसे पहला चाहिए होगा आपका सैंपल, उसके बाद यूरिया रिएजेंट किट चाहिए होगा, उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको चाहिए होगा, ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या कहता है? सबसे पहला आता है सैंपल कलेक्शन, ठीक है। आपको हर एक टेस्ट करने से पहले आपको सैंपल कलेक्ट करना है उस पेशेंट का। आपके पास एक मरीज आया अपना यूरिन का सैंपल लेके, उसने बोला कि मुझे अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, KFT कराना है, ठीक है। या पेशेंट अपना यूरिन लेके आया कि मुझे अपना यूरिन का कल्चर करवाना है, मुझे अपना यूरिन टेस्ट करवाना है। या पेशेंट ने अपना ब्लड सैंपल दिया और उसने बोला कि मुझे किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल में सीरम मिक्स किया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके साथ साथ आपने उसमें यूरिया रिएजेंट भी डाला। उसके बाद उसको 15 से 30 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया इंक्यूबेट होने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। उसके बाद आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डाला और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के डाल के आपने ये चेक किया कि एब्जॉर्बेंस कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्बेंस करने के बाद आपने यूरिया नाइट्रोजन कंसंट्रेशन को मेजर किया स्टैंडर्ड कर्व से। अगेन हर एक जो वैल्यू है, ठीक है, हर एक वैल्यू का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट सेट है। आपको उस रिपोर्ट को, जो भी आपने रिपोर्ट बनाया है, जो भी रिपोर्ट आपने कैलकुलेट किया है, उस रिपोर्ट को आपको स्टैंडर्ड कर्व से मेजर करना है कि जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉर्मल रेंज पे। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 से 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, लेट्स से इसकी वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है, मतलब कि पेशेंट की जो किडनी है वो सही से काम अपना फंक्शन नहीं कर रही है। इसी वजह से बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी का जो वेस्ट सबस्टांस है, जो बॉडी के बाहर जाना चाहिए था, वो बॉडी के बाहर ना जाके वो ब्लड स्ट्रीम में ही घूम रहा है। इससे क्या होगा? बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो खराब होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को हमने मेजर करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड कर्व से चेक करना है, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इसका मतलब है कि किडनी डिसफंक्शन हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो रहा है। हो सकता है पेशेंट पानी ही नहीं पी रहा होगा, पानी नहीं पी रहा है तो पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है तो पेशेंट का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगेन ये सारी चीजें आपको लैब में मिलेगी, पेशेंट आपके पास आएगा, आपको ये सारी चीजें करनी है उसके, और पेशेंट को एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करके देना है कि आप क्या करने वाले हो पेशेंट के साथ। पेशेंट का रिपोर्ट जो भी आएगा आपको उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपर उसको मेंटेन करना है, आपको पेशेंट को प्रॉपर मैसेज कन्वे करना है। यहां पे आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।